बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड का पार्ट 22 करने जा रहे हैं और इसमें हम एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। अब क्योंकि लेक्चर्स हो चुके तो अब एक्सरसाइज देख लेते हैं इसकी। स्टेट्स ऑफ मैटर, ये पेज नंबर 119 से आपकी एक्सरसाइज शुरू हो रही है। इसकी MCQs पहले देखेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। MCQs, पिछली वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी हैं, ये बार बार मुझे बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि न्यू जो भी हमारे पास बच्चे ज्वाइन करते हैं चैनल को, तो उन्हें पता नहीं होता कि अभी कहाँ खड़े हैं हम और क्या कर रहे हैं और कितना सब कुछ हम कर चुके हैं। तो ये बताना ज़रूरी होता है। पिछली वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो लिंक्स मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं। और अगर पिछले इसी बुक के पिछले चैप्टर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं सारे के सारे, तो उसके लिए आपको पेज पे जाना पड़ेगा। पेज कहाँ मिलेगा आपको? इसी स्क्रीन के नीचे लोगो बना हुआ है, रटना नहीं समझना है, उस पर आप क्लिक कीजिए। पेज एक खुल जाएगा, वहाँ प्ले लिस्ट का ऑप्शन होगा। प्ले लिस्ट, वहाँ पर आपको इस पर आप क्लिक कर दें तो प्ले लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 11th केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट मौजूद है, ठीक है। उसमें सारी वीडियोस जो हैं 11th केमिस्ट्री न्यू बुक की मौजूद हैं। शुरू में कुछ एक दो ज़रूरी वीडियोस पुरानी भी मैंने रखी हैं जो कि ज़रूरी हैं आपके लिए, उनको भी देखना। 2-3 वीडियोस, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट मौजूद है, मैट्रिक बायोलॉजी की प्लेलिस्ट मौजूद है। न्यू बुक्स की बात कर रहा हूँ। और ओल्ड बुक्स जो हैं हमारे पास, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स है। ओल्ड बुक्स की प्लेलिस्ट भी मौजूद हैं। तो वो पुराने लेक्चर्स पूरे मुकम्मल हुए हुए हैं, वो देखना चाहते हैं आप तो वो देखें। इसके अलावा टू द पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट चाहिए किसी टॉपिक को लेके, आप एटम जानना चाहते हैं, एटम क्या है, ये पूरी वॉट सीरीज़ मैंने बनाई है। शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें आप निकाल लें। 1 मिनट के अंदर आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, आयन क्या है, पार्टिकल क्या है, एवोगैड्रस नंबर क्या है, ये टू द पॉइंट आपको 1 मिनट के अंदर मिल जाएगा कॉन्सेप्ट। इसके अलावा बेसिक्स आपकी इंग्लिश की वीक हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है। बेसिक्स अच्छी हैं, एडवांस करना चाहते हैं तो एडवांस 1 की प्लेलिस्ट मौजूद है इंग्लिश लैंग्वेज की, उस पर जाइए आप। तो उसमें आपको टेंसेस मिलेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस मिलेंगे। इसके अलावा आपकी मैथमेटिक्स की बेसिक्स वीक है तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वो देख लीजिए। उसके अंदर जो है वो आपको मिल जाएंगी। आप अपनी मैथ्स की बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। केमिस्ट्री की बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, वो भी आप देख लें। चलें बहरहाल अब आगे चलते हैं। बुक खोल लीजिए। इसका पहला MCQ, क्योंकि सारे MCQs जो है वो लिखना तो मुमकिन नहीं है, ठीक है, तो मैं पढ़ दूंगा साथ में। इसका PDF खोल लें आप। PDF सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की वेबसाइट पर इसका PDF मौजूद है, अगर नहीं है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक जो है उसका भी PDF आ चुका है, सुबह ही मैंने देखा है, वो भी आप डाउनलोड कर लें। बहरहाल तो इसके अंदर नंबर 1 में कह रहा है यहाँ पर ये, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर H2O इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अपना माइंड जो है ना वो स्विच कर लीजिए आप एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फसाइज करता हूँ कि इस चीज़ को समझिए कि फर्स्ट ईयर इंटर का एग्ज़ाम अब आपके लिए मैटर नहीं करता, आपके लिए मैटर करती है एंट्री टेस्ट की तैयारी। तो तैयारी अभी से माइंड बना के करें कि एंट्री टेस्ट की करनी है, तो उसमें MCQs ही होते हैं। तो MCQ सॉल्व करना भी एक आर्ट है। अब इसमें कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर H2O इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। वेयर एज दैट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है H2S, उसका बॉइलिंग पॉइंट 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, इसकी वजह क्या हो सकती है? उसने ऑप्शन दी है कि क्यों जो है पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और क्यों जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड का बॉइलिंग पॉइंट
42 डिग्री सेंटीग्रेड है। आखिर ऐसा क्या है इनके अंदर कि इनके जो है वो बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो चेंज हैं। तो उसने 4 जो है ऑप्शन दिए हैं, बताया है कि इसमें से बता दीजिए क्या है। मैं चारों आपके सामने बता देता हूँ और वजह भी इसकी बताऊँगा कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके जवाब तो आपको ट्यूशन सेंटर में, कोचिंग में मिल ही जाएंगे ना, इसकी वजह नहीं पता चलेगी। वजह यहाँ आप सीख लीजिए। ए में कह रहा है स्मॉलर बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर। बॉन्ड एंगल जो है, ये बॉन्ड एंगल क्या होता है, ये कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की। मॉलिक्यूल आपको पता है ग्रुप ऑफ एटम को कहते हैं, ठीक है। H2O ये 3 एटम्स का ग्रुप है तो H2O का मॉलिक्यूल है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी 3 एटम्स का ग्रुप है तो ये भी मॉलिक्यूल हुआ। तो H2O के अंदर जो 3 एटम्स की अरेंजमेंट है उससे एक एंगल बन रहा है, और H2S के अंदर जो 3 एटम्स की अरेंजमेंट है उससे भी एक एंगल बन रहा है, जिसको हम बॉन्ड एंगल कहते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड ही होता है जो कि एटम्स के दरमियान बना हुआ होता है। उसी की वजह से इन एटम्स के दरमियान मॉलिक्यूल में जो है वो एक एंगल बनता है, इसीलिए इसको बॉन्ड एंगल जो है वो कहा जाता है। तो क्या ये वजह है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का जो है वो बॉन्ड एंगल छोटा है और वाटर का जो है वो बॉन्ड एंगल बड़ा है? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है। बी में बात कर रहा है स्मॉलर रेडियाई ऑफ ऑक्सीजन दैन सल्फ़र। सल्फ़र का एटम बड़ा है और ऑक्सीजन का एटम छोटा है। तो ये कह रहा है कि जो रेडियस है ऑक्सीजन के एटम का, क्योंकि H2O के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, तो ऑक्सीजन के एटम का जो रेडियस है वो छोटा है सल्फ़र के मुकाबले में। तो क्या ये वजह है? नहीं भाई, ये भी वजह नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट का इससे भी ताल्लुक़ नहीं है। सी में कह रहा है हाई IP जो है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल को कहा जाता है और इसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। ये आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एक एटम के अंदर से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए आपको कुछ एनर्जी अपनी खर्च करनी पड़ेगी। तो जितनी एनर्जी आप खर्च करते हैं एक एटम को निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक एटम से, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब ऑब्वियस सी बात है, आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एक एटम में से तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। अगर आप उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। अगर आप उसके बाद उस एटम में से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। बहरहाल यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात की जा रही है। तो हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल या हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की है, ठीक है। आपको ज़्यादा एनर्जी जो है वो लगानी पड़ती है ऑक्सीजन के एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र। सल्फ़र के अंदर आपको कम एनर्जी लगानी पड़ती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ऑक्सीजन की जो है वो हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल है या फिर हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, सल्फ़र के मुकाबले में सल्फ़र की कम है। तो क्या ये वजह है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना और हाइड्रोजन सल्फाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होना? नहीं भाई, ये वजह भी नहीं है। डी जो है वो वजह है एग्जैक्टली। वो क्या है? टेंडेंसी ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर आपको जो नज़र आता है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड में H2S के अंदर जो आपको सेकेंडरी बॉन्ड्स नज़र आते हैं, जो आपको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप नज़र आती है हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर, H2S के अंदर जो आपको सेकेंडरी बॉन्ड नज़र आते हैं या फिर आपको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप नज़र आती है या फिर आपको वान डर वाल फोर्स की टाइप नज़र आती है। 3-4 नाम मैंने लिए हैं आपको, ये एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। या फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको नज़र आती है। 4 नाम मैंने लिए, ये बार बार इसीलिए लेता हूँ ताकि आपके पास जब ये आए रिटन स्टेटमेंट कहीं लिखा हुआ हो तो आप कंफ्यूज ना हो, आप समझ जाएं कि भाई ये वही बात कर रहा है। सेकेंडरी बॉन्ड है, वान डर वाल फोर्सेस हैं, या फिर हमारे पास जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, या फिर हमारे पास जो है वो वान डर वाल फोर्सेस हैं। वान डर वाल फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, सेकेंडरी बॉन्ड, या फिर हमारे पास एक और नाम है इसका, उसको हम कहते हैं ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। समझ में आ गई बात? तो ये 3 किस्मों की होती हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस।
तो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर जो है H2O के अंदर जो है वो कौन सी वंडरवॉल फोर्स है, कौन सी जो है वो वंडरवॉल फोर्स है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो यहाँ पर मौजूद है H2O के मॉलिक्यूल के दरमियान, H2O के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, जिसकी वजह से H2O के मॉलिक्यूल्स बंधे हुए हैं आपस में, तो ये हैं वजह H2O का वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट जो हाई है, उसके पीछे ये H2O के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, ये है वजह। और अगर आप H2S और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के दरमियान बॉन्ड को देखेंगे तो इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो डी पे आप जो है वो टिक लगा लीजिए, डी। माफ़ कीजिएगा, कुछ सेहत अभी मुकम्मल तौर पर बहाल मेरी नहीं हो पा रही, सेहत के भी थोड़े मसले चलते हैं। बहरहाल सेकंड ऑप्शन पे आ जाइए। लिक्विड्स कैन फॉर्म कॉन्वेक्स मेनिस्कस इन अ नैरो ग्लास ट्यूब। लिक्विड्स जो हैं वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाते हैं नैरो ग्लास ट्यूब में। नैरो का मतलब होता है तंग, ठीक है। मेनिस्कस क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसी चीज़ है जो कि आपने आम तौर पे नोट नहीं की होगी, लेकिन लेबॉर्ट्री में अगर आप देखें, ये टेस्ट ट्यूब है एक पतली सी, इसमें अगर आप पानी डालेंगे ना और पानी की सरफेस को देखेंगे तो पानी की सरफेस आपको ऐसी नज़र नहीं आएगी जी, ऐसी नज़र नहीं आएगी, बल्कि आपको कैसी नज़र आएगी, थोड़ी सी बैंड हुई हुई, इनवर्ड बैंड हुई हुई होगी, ऐसे ये हल्की सी इनवर्ड जो है वो बैंड हुई हुई होगी। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है सरफेस टेंशन, इसकी वजह है सरफेस टेंशन। अच्छा, ये क्या है, H2O है। अगर कंपेयर करें आप दूसरे बीकर के अंदर, किसको, मर्क्यूरी, जिसको उर्दू में पारा कहा जाता है, ये लिक्विड मेटल है और थर्मोमीटर्स के अंदर ये होता है मौजूद, सिल्वर कलर का होता है। अगर थर्मोमीटर में देखें तो पतली सी आपको ये नज़र आ रहा होता है। तो इसी पारे को, इसी मर्क्यूरी को, इसी Hg को अगर आप इस बीकर में डालते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी भी सरफेस आपको ऐसी सीधी नज़र नहीं आएगी। लिक्विड्स की सरफेस जो है वो सीधी नहीं होती, वो थोड़ी सी बैंड होती है, या तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। तो इसकी आपको जो है वो नज़र आएगी अपवर्ड, इसकी आपको नज़र आएगी अपवर्ड। आपके एंट्री टेस्ट के अंदर MD कैट वगैरह कोई भी एंट्री टेस्ट है, CSS का एग्ज़ाम है, या कहीं भी इस किस्म के MCQs आ जाते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ज़रा इसको ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये Hg जो है ये मेटल है, आपको तो मेनिस्कस वगैरह तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ज़रा ये सुन लीजिए। Hg जो है ये क्या है, ये मेटल है, ये मेटल है और ये लिक्विड है, लिक्विड मेटल है, और इसके अंदर आपको सारे Hg के ही एटम नज़र आएंगे। Hg 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 Hg। अब ये Hg के जो एटम आपस में मिले हैं उसके नतीजे में क्या बना है, Hg या मर्क्यूरी बना है, जो आपको अपनी आँख से नज़र आ रहा है। ये रहा Hg यानी कि मर्क्यूरी। ये किससे बना है, मर्क्यूरी के एटम से, Hg के एटम से। अब इन एटम्स के दरमियान जो ये आपको बॉन्ड नज़र आ रहा है, मर्क्यूरी के एटम मिले हैं और उनके दरमियान एक बॉन्ड मौजूद है। ये बॉन्ड कौन सा है, याद रहे Hg जो है वो मेटल है, इसके दरमियान जो बॉन्ड है वो मेटलिक बॉन्ड है। कौन सा है, मेटलिक बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड। ये जो मेटलिक बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मेटलिक बॉन्ड जो है क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम चलते हैं, पानी को अगर हम लेते हैं, पानी जो है वो पहली बात मेटल नहीं है पानी, ठीक है, पानी मेटल नहीं है, पानी जो है वो कंपाउंड है, ठीक है, पानी जो है वो कंपाउंड है, लिक्विड ही मर्क्यूरी की तरह। लेकिन ये क्या है,
ये कंपाउंड है। मर्क्यूरी के बारे में एक बात और भी बता दूं, मर्क्यूरी मेटल भी है और एलिमेंट भी है, मेटल भी है और एलिमेंट भी है, ये बात जहन में रखिएगा आप। तो मर्क्यूरी एलिमेंट भी है, मर्क्यूरी मेटल भी है, ठीक है। जबकि वाटर जो है वो एलिमेंट नहीं है, वाटर कंपाउंड है। अब यहाँ पर कंपाउंड का मतलब ही ये होता है कि वो चीज़ें जो कि मुख्तलिफ एटम से मिलके बनी हों। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम नज़र आ रहे हैं पानी के अंदर। एलिमेंट हम कहते उसी चीज़ को हैं जिसके अंदर एक जैसे एटम मौजूद हों। तो मर्क्यूरी के अंदर सारे मर्क्यूरी के ही एटम्स हैं, इसलिए ये मर्क्यूरी जो है वो क्या है, एलिमेंट है। फिर इसी एलिमेंट मर्क्यूरी को हम मेटल क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि सारी मेटल की प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर मौजूद हैं। 4-5 किस्म की जो खसूसियात होती हैं किसी मेटल को पहचानने की, वो इसके अंदर मौजूद है मर्क्यूरी में, इसलिए ये एलिमेंट भी है और ये मेटल भी है। और ये ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड है, फ्लो करता है लिक्विड्स की तरह। पानी की तरफ चलें तो पानी जो है वो कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट एटम से मिलके बना है। अब यहाँ पर H2O और H2O के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, H2O के दरमियान जो सेकेंडरी बॉन्ड बना हुआ है, H2O के दरमियान जो वॉन्डर वॉल फोर्स मौजूद है, H2O और H2O के दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, या फिर H2O और H2O के दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्स मौजूद है, इंट्रा नहीं इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मौजूद, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर हम कंपेयर करें, इसको भी ले लें आप, हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर हम कंपेयर करें, ये क्या है, ये भी एक लिक्विड है, ये भी एक लिक्विड है, ये भी कंपाउंड है, डिफरेंट एटम्स से मिलके बना है, ये भी कंपाउंड है। यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के दरमियान अभी मैंने आपको बताया कौन सी वॉन डर वाल फोर्स मौजूद है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। H2O के दरमियान कौन सी वॉन डर वाल फोर्स मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप ज़रा बात को समझिएगा, वॉन डर वाल फोर्स या सेकेंडरी फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक ही चीज़ के 4 नाम मैंने लिए हैं अभी। ये किन के दरमियान है, ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, ये बात जहन नशीन कर लीजिएगा, ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स के अलावा एटम्स के दरमियान भी ये मौजूद होती है, ठीक है। जैसे कि नियॉन गैस है, जीनॉन गैस है, आर्गॉन गैस है, ठीक है, और हीलियम गैस है। इनके अंदर भी ये फोर्स पैदा हो जाती है, आम हालात में नहीं। जब आप इन गैसेस को बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं तब जाके इनके दरमियान ये फोर्स क्रिएट हो जाती है। कौन सी, वॉन डर वाल फोर्सेस की कौन सी टाइप, 3rd टाइप, जिसको लंदन डिस्पर्जन फोर्स हम कहते हैं। अब मैंने 2-3 केसेस आपके सामने रखे हैं। अब आप ज़रा मर्क्यूरी को कंपेयर करें ना, मर्क्यूरी को, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये मॉलिक्यूल नहीं है, इस बात को ज़रा समझिएगा, ये मॉलिक्यूल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मेटल्स के अंदर जो है वो एक ख़ास किस्म की फ़ोर्स मौजूद होती है, ठीक है, जिसको हम मेटलिक बॉन्ड कहते हैं। ये इनको बांध के रखती है, ये इनको बांध के रखती है, ये चीज़ जहन में रखिएगा। मेरे जहन में एक पॉइंट आ रहा था अभी, मैं उसको फ़िलहाल स्किप करता हूँ, अभी उसको छोड़ते हैं, नहीं तो थोड़ी कन्फ्यूजन डेवलप हो जाएगी। बहरहाल अभी जितनी बातें बताई हैं उसको जहन में रखिएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड का बताया, इसके दरमियान जो फोर्स मौजूद है, जिनॉन, नियॉन, आर्गॉन, हीलियम गैस, इनके दरमियान जो फोर्स मौजूद है उसका बताया। हाइड्रोजन H2O और H2O के दरमियान जो फोर्स मौजूद है उसका बताया। और मर्क्यूरी के दरमियान जो फोर्स मौजूद है, मेटलिक बॉन्ड, इसका बताया। ये बताने का मकसद क्या था और ये बताने का मकसद क्या था, ये सुन लीजिए ज़रा। H2O और हाइड्रोजन सल्फाइड भी मॉलिक्यूल्स हैं, H2O भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो 3 टाइप्स हैं हमारे पास फोर्सेस की, वॉन डर वाल फोर्सेस की, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये याद रखिएगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये जो भी मैंने 3 नाम लिए हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन तीनों के दरमियान तीन जो टाइप्स मैंने आपके सामने अभी बताई हैं वॉन डर वाल फोर्सेस की,
इनमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो कहाँ पर मौजूद है, H2O के मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद है। ठीक है, अब ज़रा आप कंपेयर कीजिए, अब ये लम्हा है जो आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, अब ज़रा आप कंपेयर कीजिए, आपके टीचर अगर आपसे पूछते हैं या इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि भाई यहाँ पर ये जो मर्क्यूरी के एटम्स हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है और वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है वो कौन सी है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है या फिर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो आप उसको क्लियरली एक फ़र्क बता सकते हैं कि सर ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है और ये सेकेंडरी बॉन्ड कहलाते हैं। जबकि यहाँ पर आप जो मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं ना, तो मर्क्यूरी मॉलिक्यूल तो है ही नहीं, पहली बात तो ये मर्क्यूरी मॉलिक्यूल है ही नहीं। तो आप इन दोनों को कंपेयर ना करें आप आपस में, आप इनको कंपेयर कर सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर को आप इनको कंपेयर कर सकते हैं, नियॉन गैस और वाटर के मॉलिक्यूल्स को इनको कंपेयर कर सकते हैं, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। हालांकि ये भी मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है, ये भी मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जब आपके पास मर्क्यूरी की मिसाल आती है, ये MCQs आता है बड़ा कंफ्यूजिंग, जब मर्क्यूरी की मिसाल आती है तो वहाँ पर ना तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ना ही वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ना ही वहाँ पर लंदन डिस्पर्जन फोर्स है। वहाँ पर एक और किस्म की फोर्स मौजूद है जिसको हम मेटलिक बॉन्ड कहते हैं और ये मेटलिक बॉन्ड जो है वो सारे मेटल्स के एटम्स के दरमियान होता है। तो इनका और इनका मुकाबला हो ही नहीं सकता, पहली बात तो ये, ठीक है। और अगर हम इनका मुकाबला करेंगे तो जीत इसकी होगी, मेटलिक बॉन्ड की। जीत किसकी होगी? मेटलिक बॉन्ड की, इनकी नहीं होगी। बावजूद ये कि H2O के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, लेकिन अब भी ये मेटलिक बॉन्ड से वीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब भी मेटलिक बॉन्ड से वीक है, मेटलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अब आपने कंपैरिजन देख लिया फोर्सेस का, अब इसका असर यहाँ पर देख लें आप। तो जब हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं ना, तो सरफेस टेंशन के अंदर हमारे पास जो है वो एक ऐसी फोर्स है जिसका ताल्लुक जो है वो इन्हीं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ है। जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगी, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, चाहे वो जो है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो, चाहे वो जो है वो क्या हो, हमारे पास लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हो, या फिर वो मेटलिक बॉन्ड हो, ये जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी ही ज़्यादा आपको सरफेस टेंशन जो है वो नज़र आएगी यहाँ पर, ठीक है। जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ही ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, मर्क्यूरी का ये जो लेवल है ना, सरफेस है, इसको हम कहते हैं मेनिस्कस। ये जो सरफेस है इसको हम कहते हैं मेनिस्कस। का क्या मतलब है? सरफेस ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड्स की सरफेस है उसको मेनिस्कस कहा जाता है। मुश्किल ज़रूर हो गया होगा थोड़ा सा आप लोगों के लिए, लेकिन ये बातें बताना ज़रूरी हैं। अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो थोड़ा सा बैक कर लें, ठीक है। अगर समझना चाहते हैं तो, नहीं समझना चाहते तो खैर आप सुनते रहें आगे। अब मैं उस पर आ जाऊँ, क्योंकि ताल्लुक़ तो है ना कोई इसका, इस MCQs का, इस ये डिटेल के साथ कोई ताल्लुक़ तो है ना, तभी तो बताइए मैंने। तो वो कह रहा है लिक्विड्स कैन फॉर्म कॉन्वेक्स मेनिस्कस इन अ नैरो ग्लास ट्यूब व्हेन। तो लिक्विड्स जो है वो बनाते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस। मेनिस्कस तो आपको समझ में आ गया। अब कॉन्वेक्स हमारे पास, इसको समझ लीजिए, कॉन्वेक्स जो है वो इस तरह का होता है, जो कॉर्नर से, बॉर्डर से पतला होता है और सेंटर से मोटा होता है, जस्ट लाइक दिस, ये पोजीशन। अब आप देखें इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, ये वाली ये पतली हैं और बीच में से ये मोटा है। ये कॉन्वेक्स लेंस की टाइप है एक। फिर कॉन्वेक्स लेंस में फर्दर टाइप्स और निकलती हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कॉनकेव। कॉनकेव इस तरह से होता है,
ये जो लेंस है इसकी बॉर्डर्स जो हैं वो थिक होती हैं, मोटी होती हैं, और जो सेंटर है वो पतला होता है, ये कॉनकेव का। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब मेनिस्कस का आपको समझ में आ गया, और एग्जैक्टली कॉन्वेक्स मेनिस्कस भी अब आपको समझ में आ रहा होगा। कॉन्वेक्स मेनिस्कस भी आपको समझ में आ रहा होगा। इन दोनों में से कौन सा कॉन्वेक्स मेनिस्कस होगा? ये देखिए, ये क्या है हमारे पास H2O, ये क्या है हमारे पास मर्क्यूरी। H2O का ऐसा मेनिस्कस बन रहा है नीचे की तरफ, और मर्क्यूरी का ऐसे ऊपर की तरफ जो है वो बन रहा है। अब ये दो जो पिक्चर्स मैंने बनाई हैं, इसमें आप देख लीजिए, दो जो पिक्चर्स मैंने आपके सामने बनाई हैं इनको आप देख लीजिए। कॉन्वेक्स मेनिस्कस ऊपर की तरफ, कॉनकेव मेनिस्कस नीचे की तरफ। तो ये देखें आप, ये और ये, तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, और कॉनकेव मेनिस्कस जो है वो आपको वाटर में नज़र आ रहा है। मर्क्यूरी में ये और वाटर में ये। तो इस वाले मेनिस्कस की बात हो रही है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस की, इसकी बात हो रही है। ये रहा कॉन्वेक्स मेनिस्कस, और ये किसके लिए है यहाँ पर? ये मर्क्यूरी के लिए, वाटर के लिए कॉनकेव मेनिस्कस है। तो ये क्या बात कर रहा है? लिक्विड्स कैन फॉर्म कॉन्वेक्स मेनिस्कस इन अ नैरो ग्लास ट्यूब व्हेन। कब बनाते हैं? कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन एडहेसिव फोर्सेस। अब ये कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस, इसकी डिटेल भी मैं आपको दे चुका हूँ। दोनों ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ही टाइप्स हैं। कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस दोनों ही जो है वो किसकी टाइप हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की टाइप हैं। कोहेसिव जो है वो सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, सेम मॉलिक्यूल्स, और एडहेसिव जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की। कोहेसिव जो है वो सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान, एडहेसिव जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अब यहाँ पर सेम मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कौन से आ जाएंगे? भाई ये जो शीशे की गिलास ट्यूब है, ये गिलास ट्यूब है, ये भी तो मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी होगी ना। तो ये आपके पास दो टाइप के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ गए। एक मॉलिक्यूल्स आपके पास ये आ गए जो कि इस वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो H2O और H2O ये क्या हो गए? ये सेम हो गए। इनके दरमियान जो फोर्स मौजूद है वो कोहेसिव फोर्स है, उन्होंने कहा सेम मॉलिक्यूल्स। तो H2O और H2O के दरमियान जो फोर्स मौजूद है वो कौन सी मौजूद है? कोहेसिव फोर्स। ऐसी ही एक फोर्स ये यहाँ पर कंटेनर के मॉलिक्यूल्स के, कंटेनर मॉलिक्यूल्स और H2O के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी है, ठीक है। तो H2O का मॉलिक्यूल अलग है, कंटेनर का मॉलिक्यूल अलग है। तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हुए, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं? एडहेसिव फोर्स। क्या कहते हैं? एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स भी समझा दिया मैंने आपको, एडहेसिव फोर्स भी आपको मैंने समझा दिया। अब इन पॉइंट्स को देख लें, ये MCQs आसान नहीं है, कई चीज़ें मुझे आप लोगों को सिखानी पड़ी हैं सिर्फ इस एक MCQ को क्लियर करने के लिए। कह रहा है लिक्विड्स कैन फॉर्म कॉन्वेक्स मेनिस्कस। यहाँ पर जो लिक्विड है मर्क्यूरी, ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस जो है वो बना रहा है, ठीक है। इन अ नैरो ग्लास ट्यूब, एक नैरो ग्लास ट्यूब में व्हेन कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन एडहेसिव फोर्सेस। अब कॉन्वेक्स मेनिस्कस जो है वो कब बनता है, इसको ज़रा आप नोट कर लीजिए। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, CSP ऑफिसर बनना, भाई कहते तो सब हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, CSP ऑफिसर बनना चाहते हैं, ये भी बनना चाहते हैं, वो भी बनना चाहते हैं। खेल तमाशा थोड़ी ना है ये कोई बन जाना, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती है, जान मारनी पड़ती है, ठीक है। एक चीज़ समझ में नहीं आती तो उसको बार बार सुन के समझना पड़ता है, नोट करना पड़ता है, कौन सी चीज़ कब आपके लिए कहाँ अहम होगी। जो समझदार बच्चे हैं वो एक एक पॉइंट लिखते हैं, नोट करते हैं, उसको मिस नहीं होने देते। वो जानते हैं कि क्या पता कौन सा पॉइंट कब आपसे पूछ लिया जाए, तो वो हर तरह
के पॉइंट्स जो हैं वो लिखते हैं, और वो थकते नहीं हैं, वो बेजार नहीं होते, ठीक है, नींद नहीं आती उनको जब तक वो पूरा कॉन्सेप्ट न ले लें। चाहे उसके लिए उनको वीडियो को 1 से 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखनी पड़े, 4 दफ़ा देखनी पड़े, कितना ही टाइम लगे, लेकिन करते हैं। ये मोटिवेशनल बातें आपको साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग तैयार रहें इस चीज़ के लिए कि भाई खेल तमाशा नहीं है, ये बड़ा मेहनत का काम है। तो यहाँ पर कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन एडहेसिव फोर्सेस। तो कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं एडहेसिव फोर्सेस के मुकाबले में। अब मैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस का आपको बता रहा था कि उसकी वजह क्या है। कॉन्वेक्स मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस adhesive force is less than adhesive force is less than cohesive force. Adhesive force is less than cohesive force. अब यहाँ पर ये जो मर्क्यूरी में आपको ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस नज़र आ रहा है, इसके पीछे वजह क्या है ये लिखी हुई, एडहेसिव फोर्स इज़ लेस देन कोहेसिव फोर्स, यानी कि एडहेसिव फोर्स जो है वो कम है, एडहेसिव फोर्स जो है वो कम है। क्या मतलब हुआ एडहेसिव फोर्स के इस सेंस में कम होने का मतलब क्या है कि कंटेनर के जो मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं वो कम है, कंटेनर के जो मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं वो कम है इस केस के अंदर, इस केस के अंदर, मर्क्यूरी वाले केस के अंदर। ये ध्यान में रखिएगा, इस केस की बात कर रहा हूँ कि एडहेसिव फोर्स जो है वो क्या है, लेस है, कम है। रीज़न, इसका रीज़न क्या है, क्यों कम है, उसकी वजह ये है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंटेनर, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंटेनर अप्लाई लेस फोर्स, लेस फोर्स, अप्लाई लेस फोर्स, कि ये जो कंटेनर के मॉलिक्यूल्स हैं ये जो फोर्स लगा रहे हैं, ये जो एडहेसिव फोर्स लगा रहे हैं वो कम लगा रहे हैं। इसलिए कलेक्टिवली हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एडहेसिव फोर्स जो है वो क्या है, वो लेस है, कम है। अब दूसरी फोर्स कौन सी रह गई, डेफिनेटली कोहेसिव फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि इन दिस केस कॉन्वेक्स मेनिस्कस कोहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गर। उल्टा यही मतलब बनेगा ना भाई, एडहेसिव फोर्स अगर वीक है तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, कोहेसिव फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और कोहेसिव फोर्स जो है कौन सी होगी, जो कि मर्क्यूरी के एटम्स के दरमियान होगी, मर्क्यूरी के एटम्स के दरमियान होगी। और आपको याद है ना कोहेसिव फोर्स का मैंने बताया जिसमें सेम एटम्स की फोर्स इन्वॉल्व हो, एडहेसिव फोर्स मतलब जिसमें डिफरेंट एटम्स की फोर्स इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पर जो है वो सेम एटम्स, यहाँ पर मर्क्यूरी के जो हैं वो सेम एटम्स हैं, ठीक है। इनके दरमियान जो फोर्स मौजूद है, इनके दरमियान जो कोहेसिव फोर्स मौजूद है, कोहेसिव फोर्स मौजूद है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है। वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है। किसके मुकाबले में, एडहेसिव फोर्स के मुकाबले में। एडहेसिव फोर्स कहाँ से लग रही है, कंटेनर के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं। कोहेसिव फोर्स कौन लगा रहे हैं, Hg के एटम्स लगा रहे हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर। अब यहाँ पर एक जंग शुरू हो गई है। ये जो कंटेनर के मॉलिक्यूल्स हैं ये इन Hg के एटम्स को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, ठीक है। और Hg के एटम्स जो हैं वो आपस में जुड़े रहना चाहते हैं। मतलब Hg के एटम्स जो हैं आपस में फोर्स लगा रहे हैं और कंटेनर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो Hg के एटम्स की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन कंटेनर के मॉलिक्यूल्स की जो फोर्स है वो वीक है, ठीक है। और Hg के एटम्स के दरमियान जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है। यानी कि कोहेसिव फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, एडहेसिव फोर्स जो है वो वीक है। बात आपको समझ में आ रही है। इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, जब आपके पास एडहेसिव फोर्स जो है वो वीक है और कोहेसिव फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसका नतीजा आपके पास मिल रहा है ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस। क्या मिल रहा है आपके पास, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ये बड़ा टिपिकल है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें पानी के अंदर
पानी के अंदर आपको दूसरा सिस्टम नज़र आएगा। समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, यहाँ पर ये हो गया। तो इसके अंदर हमारे पास लिक्विड्स कैन फॉर्म कॉन्वेक्स मेनिस्कस इन अ नैरो ग्लास ट्यूब व्हेन ए कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन एडहेसिव फोर्सेस। एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो सेकंड वाला है इसके साथ आएगा आपका ए। और बी में आप देख लीजिए, वो बता रहा है बी के अंदर एडहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्सेस। सी में आपका बता रहा है कि कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस आर इक्वल इन स्ट्रेंथ। भाई इक्वल का तो सवाल हो ही नहीं सकता, ठीक है, वरना कोई मेनिस्कस बनेगा ही नहीं यहाँ पे, ना कॉन्वेक्स बनेगा ना यहाँ पे कॉनकेव बनेगा। या डी में बोल रहा है नन ऑफ दीज, इनमें से ऐसी कोई भी बात नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है। ए जो है वो बिल्कुल सही है, कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं यहाँ पर एडहेसिव फोर्सेस के वजह से, इसीलिए कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन रहा है। नंबर 3 में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। नंबर 3 के अंदर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है? तो मैं पढ़ देता हूँ। ए में कह रहा है विस्कोसिटी इज़ द रेसिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो ऑफ लिक्विड। नहीं, ये बात तो गलत नहीं है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। वो हमसे वो स्टेटमेंट जानना चाह रहा है जो इनकरेक्ट है, गलत है, तो ये बात तो सही है। बी में है लिक्विड पोजेस डेफिनेट वॉल्यूम। ये बात भी सही है कि लिक्विड्स का जो है वो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप नहीं होती। सी में कह रहा है वन फील्स सेंस ऑफ कूलिंग आफ्टर बाथ। कोई भी जो है जब बाथ लेके आता है तो उसको ठंडक महसूस होती है ड्यू टू कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की वजह से। ये बात गलत है। एवापोरेशन की वजह से आपको ठंडक महसूस होती है। एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, कंडेंसेशन जो है वो कूलिंग प्रोसेस नहीं है। तो ये सी जो है ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। नंबर 4 पे आ जाइए। नंबर 4 पे बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पजेस वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। इसमें आपके पास ए बी सी में आपके पास ए में जो है वो क्लोरीन है। ज़रा मैं जगह बना लूँ यहाँ पर। ए में जो है आपके पास क्लोरीन है। नंबर 4 आ गया। बोल रहा है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर जो लंडन डिस्पर्जन फोर्स है वो वीकेस्ट है, ठीक है। ये क्लोरीन है। उसके बाद ये जो हमारे पास फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है। उसके बाद ये हमारे पास ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है। और उसके बाद ये हमारे पास आयोडीन का मॉलिक्यूल है। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस की ताकत की एक वजह जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो क्या होगी, लंडन डिस्पर्जन फोर्स होगी। ये बात जहन में रख लीजिए आप, ठीक है। क्लोरीन के पास जो है वो 17 इलेक्ट्रॉन हैं, फ्लोरीन के पास जो है वो 9 इलेक्ट्रॉन हैं, और ब्रोमीन के पास जो है वो 35 इलेक्ट्रॉन हैं, और आयोडीन के पास जो है वो 53 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ डबल कर लीजिएगा क्योंकि 2 क्लोरीन के एटम हैं, 17 जमा 17, फ्लोरीन के भी 2 हैं, 9 जमा 9, ब्रोमीन के भी 2 हैं, 35 जमा 35, और आयोडीन के भी क्या हैं, 53 हैं, 53 प्लस 53 53। तो यहाँ पर वो कह रहा है जिसके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी वहीं पर जो है वो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो हैं उतनी ही ज़्यादा होंगी, वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्स नज़र आएगी वो आयोडीन में नज़र आएगी, क्योंकि आयोडीन के एटम्स के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। लेकिन उसने हमसे स्ट्रॉन्गेस्ट लंडन डिस्पर्जन थोड़ी ना पूछा, उसने हमसे पूछा है वीकेस्ट, सबसे जो है वो वीक कौन सी होगी। तो सबसे वीक वही होगी जिसके पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये रहे फ्लोरीन, इसके अंदर जो है वो सबसे कम जो है वो आपको, सबसे वीक जो है वो आपको लंडन डिस्पर्जन फोर्स जो है वो आपको मिलेगी। तो यहाँ पर बी है, इस पे आप टिक लगा लीजिए। 5वें की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ नॉट फाउंड इन। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इनमें से किसके पास नहीं है मौजूद, ये बोल रहा है। H2O के मॉलिक्यूल्स के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। CH4 मीथेन गैस का जो ये मॉलिक्यूल है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं है। तो ये बी पे आप टिक लगा लीजिए, CH4 मीथेन, ठीक है,
क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल है उसके पास भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। NH3 अमोनिया जो है इसके पास भी हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। और HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मौजूद है। नंबर 6 में बात कर रहा है विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट एवापोरेशन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है एवापोरेशन के हवाले से। कौन कौन सी स्टेटमेंट है? इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, असल में पहली स्टेटमेंट ही गलत है। एवापोरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है, एवापोरेशन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये ए जो है इस पे आप क्लिक लगा लीजिए। बाकी बातें एवापोरेशन के हवाले से सही हैं। बी में लिखा हुआ है इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, ये भी बात सही है। और ये लिखा हुआ है कि सारे टेम्परेचर या प्रेशर्स के अंदर एवापोरेशन का प्रोसेस होता है, ये बात भी सही है। फिर कह रहा है कि डी में इससे कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है एवापोरेशन से, ये बात भी सही है। सिर्फ पहली ए वाली बात सही नहीं है जिसमें वो कह रहा है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, नहीं, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। नंबर 8 में 6 हो गया, सॉरी 6 में मिसप्लेस कर गया भाई, पहले तरतीब से कर लेते हैं, 7 पे आ जाए। तो 7 मैंने कर लिया पहले, ठीक है, 6 अब कर रहा हूँ, सॉरी। तो 6 में कह रहा है वो द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स में बी डिफरेंट एट सेम एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू, सेम एक्सटर्नल प्रेशर हो और डिफरेंट लिक्विड्स के जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट होते हैं, उसकी वजह क्या है? सेम एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर डिफरेंट लिक्विड्स हैं, उनके जो है वो बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, इसके पीछे वजह क्या है? तो इसके पीछे वजह ए में बोल रहा है अमाउंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड की मिकदार, नहीं, मिकदार का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बी में कह रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एग्जैक्टली यही बात है। सेम एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर डिफरेंट लिक्विड्स के जो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह है उन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स मौजूद है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स मौजूद है, वो है उसकी वजह। तो यहाँ पर बी जो है इस पे आप टिक लगा लीजिए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सरफेस एरिया जो है इससे भी बॉइलिंग पॉइंट का कोई ताल्लुक नहीं है। विस्कोसिटी जो है इससे भी बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक नहीं है। अच्छा, फिर 8वें पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स शो मैक्सिमम सरफेस टेंशन। 8वें में बोल रहा है इनमें से कौन सा लिक्विड है जो बहुत ज़्यादा सरफेस टेंशन जो है वो शो करता है? ए वाटर, बी मर्क्यूरी, सी इथाइल अल्कोहल और डी गैसोलीन। तो यहाँ पर जो हमारे पास है वो मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी की सरफेस टेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है पानी के मुकाबले में, इथाइल अल्कोहल के मुकाबले में, गैसोलीन के मुकाबले में। तो ये 8 जो है इसका ऑप्शन है बी। 9 की तरफ चलते हैं। 9 जो है इसमें कह रहा है अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल विद बिगर साइज, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और उसका साइज़ भी बहुत जो है वो बड़ा है। विल एक्सपीरियंस, वो फेस करेगा, एक्सपीरियंस का मतलब यह है कि वो फेस करेगा, वो झेलेगा, वो बर्दाश्त करेगा या वो महसूस करेगा। क्या महसूस करेगा? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसका साइज़ भी बड़ा है। लंदन फोर्सेस, क्या लंदन फोर्सेस मौजूद होंगी उनके दरमियान? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या मौजूद होगा उसके दरमियान? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या मौजूद होगी उसके दरमियान? ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सब होंगी। तो मॉलिक्यूल के साइज़ का ताल्लुक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपको एक ही जगह नज़र आता है और वो है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो यहाँ पर ए जो है 9th में, इसके ऊपर आप टिक लगा लीजिए। 10वें को देखते हैं, 10वें में क्या कह रहा है? कुकिंग टाइम इज़ रिड्यूस्ड इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज, कुकिंग टाइम जो है वो प्रेशर कुकर के अंदर, घरों में प्रेशर कुकर होते हैं, तो एक खाना जो आधे घंटे में बन रहा है वो प्रेशर कुकर के अंदर 10 मिनट में बन जाता है। तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ए में बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। क्या ये वजह है? बिल्कुल यही वजह है, बिल्कुल यही वजह है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पानी का बढ़ जाता है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पानी का कितना होता है? वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए पानी ही तो है ना मेन चीज़ जो कि गर्म हो रहा है खुद, और उसके नतीजे में वो गर्म पानी अपने अंदर मौजूद गोश्त या सब्ज़ी जो भी आप पकाना चाहते हैं उसको गर्म कर रहा है। तो पानी बॉयल हो रहा है तो उसके नतीजे में अंदर मौजूद सब्ज़ी या गोश्त बॉयल हो रहा है, चावल बॉयल हो रहे हैं, उसके नतीजे में वो खाना पक रहा है। समझ आ रही है बात? अगर
पानी देर से बॉयल होगा, 100 डिग्री के बजाय 120 डिग्री पे होगा, तो क्या होगा, देर से बॉयल होने पे क्या होगा। अब देर से का मतलब ये नहीं कि टाइम ज़्यादा लगेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, या टाइम का मतलब नहीं है देर से। देर से का मतलब ये है कि आपको हीट जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा, क्योंकि 120 डिग्री सेंटीग्रेड जब बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हो गया मिसाल के तौर पे, तो उतनी ही ज़्यादा वो हीट जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। आपने तो चूल्हा तो जला रखा है ना, आपके पास तो हीट की कोई लिमिट नहीं है, तो ज़्यादा हीट जो है पानी अपने अंदर रोकेगा उसके बॉइलिंग पॉइंट के ज़्यादा होने की वजह से। इसमें टाइम का मैटर नहीं है। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका नतीजा पॉजिटिव ये निकलेगा कि बहुत ज़्यादा हीट अंदर आ जाएगी और उसके नतीजे में ज़्यादा हीट मिलेगी, ठीक है, और खाना आपका जल्दी बन जाएगा। इसके लिए आपको एक काम करना होता है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो आपको बहुत कम करना पड़ता है, वो बहुत आपको कम करना पड़ता है। उसके लिए प्रेशर कुकर के ऊपर सारा सिस्टम है, तभी तो उसका नाम प्रेशर कुकर रखा जाता है। तो यहाँ पर ए जो है उस पर आप टिक लगा लीजिए कि प्रेशर कुकर में खाना जो जल्दी बन जाता है उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह यह है कि उसके अंदर मौजूद पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव इंशाल्लाह अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।